नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। पुतिन के दौरे पर सबसे बड़ी डील की तैयारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 साल बाद फिर भारत आ रहे हैं। आखिरी बार वो दिसंबर 2021 में आए थे। इस बार 4 से 5 दिसंबर को 23वां भारत रूस सालाना समिट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती दुनिया देखती है, चाहे एससीओ मीटिंग हो या फोन पर बात। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। अब इस विजिट्स में सबसे बड़ा टॉपिक है डिफेंस डील्स, खासकर नई S-400 मिसाइल सिस्टम को लेके। अब तक के कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 5 में से 3 मिल चुके हैं। Su-30 MKI लड़ाकू विमान जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बन रहे हैं। T-90 टैंक, MiG-29 अपग्रेड, ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल जो भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल अमेठी में फैक्ट्री शुरू। कामोव के A226 हेलीकॉप्टर जो भारत में बनेंगे। नौसेना के लिए स्टेल्थ फ्रिगेट। सबसे हॉट टॉपिक जो है वो क्या है, वो है नई S-400 डील, यानी 2 से 3 अतिरिक्त रेजिमेंट। पुरानी डील तो आपको पता ही है कि 2018 में 5 रेजिमेंट के लिए $5.43 अरब का डील हुआ था, लेकिन अब तक 3 मिले हैं। अंबाला, जोधपुर और सिरसा में तैनात हैं। बाकी जो 2 हैं वो 2026 के शुरू या मध्य में आ जाएंगे। नई पेशकश क्या है, रूस 2 से 3 और रेजिमेंट देना चाहता है। खास बात क्या है इस बारे में, इस बात जो है वो 50% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगी। भारत की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड मिसाइल बनाएगी। 48 N6 मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में अक्टूबर में मंजूरी उसकी मिल गई थी। रख रखाव का आधा सामान तो है भारत में ही बनेगा। रूस की कंपनी रोस्टेक ने वादा किया इस बार कोई देरी नहीं होगी। अगला, 150 किलो वजनी स्टेल्थ लॉइटरिंग ड्रोन बनाने की डील साइन। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया है। सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड और CSIR NAL के बीच 150 किलो वजनी स्टेल्थ लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन बनाने की डील साइन हो गई है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह दुश्मन की नज़र में आए बिना 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकेगा और 900 किलोमीटर तक गहराई में जाकर निशाना साध सकेगा। यह क्षमता भारत के लिए भविष्य के युद्धों और सुरक्षा चुनौतियों में निर्णायक साबित हो सकती है। इस डील के साथ भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक का नया अध्याय शुरू हुआ है। स्टेल्थ फीचर्स, AI आधारित निगरानी प्रणाली, लंबी रेंज और GPS जैमिंग वाले क्षेत्रों में भी काम करने की क्षमता इसे आने वाले समय का गेम चेंजर हथियार बनाती है। स्टेल्थ तकनीक इस ड्रोन की सबसे मजबूत ताकत है। बेहद कम राडार क्रॉस सेक्शन होने की वजह से यह दुश्मन की रडार पर पकड़ में मुश्किल से आता है। साथ ही यह उन इलाकों में भी काम कर सकता है जहां GPS सिग्नल जाम या उपलब्ध नहीं होते, जो आज के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बेहद ज़रूरी क्षमता मानी जाती है। अगला, अब चीन पाकिस्तान की धड़कन बढ़ाएगा ये इजरायली बाज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमरजेंसी नियमों के तहत भारत ने और इजरायली हेरॉन MK2 ड्रोन खरीदने की शुरुआत की है। सूत्रों ने कहा कि अब भारत में एडवांस UAV बनाने पर भी बातचीत चल रही है। यह एक ऐसा कदम है जो आखिरकार पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रास्ता बना सकता है और डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की पहुंच को काफ़ी बढ़ा सकता है। एक सूत्र ने ANI को बताया कि तीनों ब्रांच ने MK2 खरीदने का फैसला किया है और हमें बहुत गर्व है कि नेवी ने भी फैसला किया है। IAI का बनाया हुआ हेरॉन MK2 एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी MALE मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1430 किलोग्राम है। यह 45 घंटे तक चल सकता है।
35,000 फीट की सर्विस सीलिंग और 150 नॉट्स की टॉप स्पीड दे सकता है। अगला, भारतीय वायुसेना ने सरप्लस C-17 खरीदने की अपनी योजना को ड्रॉप नहीं किया। भारतीय वायुसेना ने सरप्लस C-17 खरीदने की अपनी योजना को ड्रॉप नहीं किया, बल्कि बेड़े की कम उपलब्धता के कारण IAF ने और अधिक C-17 खरीदने की योजना बनाई है और उसने हाल ही में एक स्वदेशी भारी प्लेटफॉर्म को एयर ड्रॉप करने के लिए अपने C-17 विमानों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। फेसबुक के अनुसार बेड़े की कम उपलब्धता के कारण IAF ने वायुसेना यानी USAF से और अधिक C-17 खरीदने की योजना बनाई है। NDTV के अनुसार भारत अपने बेड़े को बढ़ाने के लिए रूसी निर्मित परिवहन विमानों जैसे इल्यूशन 76 और एंटोनोव 32 को भी खरीद रहा है। C-17 विमानों को हिंडन वायु सेना स्टेशन पर तैनात किया गया और नंबर 81 स्क्वाड्रन IAF स्काई लॉर्ड्स द्वारा संचालित किया जाता है। इन विमानों का उपयोग विभिन्न गतिशीलता मिशनों, अधिक विशेष बलों की तैनाती और रणनीतिक हवाई परिवहन के लिए किया जाता है। अगला, DRDO के ADA ने एक नए स्वाम UAV का वैचारिक डिजाइन प्रस्तुत किया है। DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE ने एक नए स्वाम UAV यानी मानव रहित हवाई वाहन सिस्टम, जिसे कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, का वैचारिक डिजाइन प्रस्तुत किया है। यह एक शक्तिशाली स्वायत्त प्रणाली है जो एक साथ सैकड़ों ड्रोन का उपयोग करके दुश्मन के ठिकानों, रडार और अन्य महत्वपूर्ण नेटवर्क पर हमला कर सकती है। यह प्रणाली भारत की रक्षा तकनीक में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए जानते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। सैकड़ों ड्रोन एक साथ उड़ान भरकर दुश्मन के एयरबेस, रडार नेटवर्क, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और संचार नेटवर्क को निशाना बना सकते हैं। ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और सामूहिक हमला करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 80% ड्रोन विशेष वॉरहेड से लैस होंगे जो टॉप अटैक, स्पाइरल लॉइटर और शेल्टर पेनिट्रेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके लक्ष्य को भेदने में सक्षम होंगे। यह प्रणाली 1100 किलोमीटर तक की दूरी पर काम कर सकती है। ड्रोन को GPS के बिना भी काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वह दुश्मन के उन क्षेत्रों में भी प्रभावित होगा जहां GPS उपलब्ध नहीं है। यह परियोजना भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत DRDO ADA के नेतृत्व में HAL, BEL, TASL, पारस डिफेंस और अडानी डिफेंस जैसी भारतीय कंपनियों के सहयोग से विकसित की जाएगी। अगला, स्वदेशी वामना ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल ने यानी AUV ने भारतीय नौसेना के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास कर लिया। पुणे की सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की स्वदेशी वामना ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल ने भारतीय नौसेना के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास कर लिया है और अब नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। यह AUV मुख्य रूप से समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। वामना का मुख्य उद्देश्य जो है वो है माइन क्लियरिंग ऑपरेशंस करना है, जिसमें समुद्र में मौजूद खतरनाक माइन और अंडर वाटर IEDs को खोजना शामिल है। ट्रायल के दौरान यह साबित हुआ कि इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम, एकॉस्टिक सेंसर, ऑटोनोमस गाइडेंस एल्गोरिदम और हाई प्रिसीजन मैपिंग तकनीक है, जिससे यह रियल टाइम में संभावित खतरों की पहचान कर सकता है। वामना का नौसेना में शामिल होना स्वदेशी रोबोटिक्स, ऑटोनोमस सिस्टम और अंडर वाटर प्लेटफॉर्म में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला, पाकिस्तान नेवी ने P-282 स्मैश का एक और परीक्षण किया। पाकिस्तान नेवी ने अपने जहाज से लॉन्च होने वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल P-282 स्मैश का एक और परीक्षण किया। पाकिस्तान इसे पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम बताता है, जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक बताई जाती है।
दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल समुद्र और ज़मीन दोनों जगह लक्ष्य भेज सकती है। इसमें टर्मिनल मैन्यूवरिंग व मॉडर्न गाइडेंस लगी है। हालांकि मिसाइल अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। पाकिस्तान के मुताबिक इसका इस्तेमाल घरेलू ज़रूरतों के लिए ही होगा। जैसे ही टेस्ट की खबर आई, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक हलकों में इसे कैरियर किलर बताया जाने लगा। कहा गया कि यह मिसाइल भारत की नेवल डोमिनेंस को संतुलित कर देगी, लेकिन जब इसके टेक्निकल फैक्ट्स और ऑपरेशनल रियलिटी को देखा जाए तो तस्वीर कुछ और ही कहानी बताती है। सबसे बड़ी कमजोरी मिसाइल की रेंज और उसके टारगेटिंग सिस्टम में दिखती है। 350 किलोमीटर की सीमा का मतलब है कि मिसाइल दागने वाली पाकिस्तानी युद्धपोत भारतीय नेवी के किसी भी कैरियर, बैटल ग्रुप या बड़े डिस्ट्रॉयर के काफी नजदीक पहुंचना पड़ेगा उसे। यह दूरी भारतीय नेवी की एयर डिफेंस रेंज में सीधे प्रवेश करने जैसा है, जो किसी भी पाकिस्तानी जहाज के लिए खतरनाक और लगभग सेल्फ सेक्रीफाइस जैसा कदम होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।